जादुई गाय की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले खेतों और कच्चे रास्तों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव। इस गांव में रहता था एक गरीब किसान, जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। हर रोज सुबह होते ही खेत में जाकर सारा दिन काम करना, शाम होते ही खाली हाथ घर आना। दिन निकलते ही खेत जाना, दिन ढले लौटना, फिर भी हाथ खाली ही रहते हैं। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी धरती कुछ नहीं दे रही। उस शाम जब वो घर लौटा तो देखा कि चूल्हा नहीं जला था। आज अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। बच्चों को क्या खिलाऊं? कल कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। रात को किसान अकेले आसमान की ओर देखने लगा। भगवान, अगर कहीं से कोई रास्ता दिखा दो तो ये जीवन बदल सकता है। अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है भगवान। अगली सुबह वो जंगल की ओर लाठी लेकर चला गया। जंगल आज कुछ अलग लग रहा था। आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे एक गाय दिखी। ये क्या है? गाय धीरे धीरे किसान के पास आई। ये गाय दूध के जैसे गोरी थी। किसान डर गया। गाय बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बोल कैसे रही हो? क्योंकि मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मैं उस इंसान की मदद करती हूँ जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। किसान का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं लालच का साथ नहीं देती, लेकिन सच्चाई और मेहनत का फल जरूर देती हूँ। गाय धीरे धीरे चलने लगी, जैसे उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ देर बाद वे गांव के पास पहुंच गए। अगर गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो? जिसके मन में डर नहीं, उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहता। तुम डरो मत। गाय चलते चलते एक झोपड़ी के सामने रुक गए। अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। उस रात किसान को बहुत समय बाद चैन की नींद आई। उसे नहीं पता था कि ये गाय उसकी जिंदगी को कैसे बदलेगी, लेकिन उसे भरोसा हो गया था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। सुबह होते ही किसान की नींद खुली। आज उसे अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। आज मन कुछ हल्का लग रहा है, जैसे मतलब कि कोई चिंता ही नहीं रही। किसान की पत्नी उठकर जैसे ही चूल्हे के पास गई, वो चौंक गई। अरे, ये दूध कहाँ से आया? कल तो कुछ भी नहीं था। तभी वहां पर किसान आया और बोला, मैंने तो पर कुछ नहीं लाया। तभी उनकी झोंपड़ी के बाहर से किसी की आवाज आई। किसान समझ गया कि ये गाय की आवाज है। घबराओ मत, जब तक सच्चाई और मेहनत साथ है तब तक कमी नहीं होगी। क्या सच में अब हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा? जब तक दिल तुम्हारा साफ और ईमानदारी रहेगी, तब तक तुम्हारा जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दिन बीतने लगे। किसान रोज की तरह खेतों में मेहनत करता रहा, लेकिन अब खेत पहले से ज्यादा हरे दिखने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे धरती भी आज खुश है। गांव वाले ये बदलाव देखकर हैरान थी। पहले इसके खेत सूखे रहते थे, अब देखो कैसी फसल है। जरूर कुछ खास बात है। इन बातों की खबर गांव के लालची साहूकार तक पहुंची। अगर इसके पास सच में कोई चमत्कारी चीज है तो वो मेरी होनी चाहिए। अगले दिन सेठ खुद किसान की झोपड़ी पर पहुंचा। सुना है तुम्हारे पास बहुत खास गाय है, मुझे बेच दो, दाम मन चाहा दूंगा। सेठ जी, ये गाय नहीं, हमारे लिए आशीर्वाद है। मैं इसे नहीं बेच सकता। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता।
जिस चीज से जीवन सुधरा हो उसे पैसों के लिए नहीं छोड़ा जाता। सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है और मन ही मन बोलता है, अगर सीधा नहीं मिलेगी तो चाल से लेनी पड़ेगी। उसी रात किसान को बेचैनी महसूस हुई। आज मन ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई खतरा हो। डरो मत, सच्चाई की परीक्षा अक्सर अंधेरे में ही होती है। अंधेरी रात में सेठ के आदमी चुपके से गाय को चुरा ले गए। सुबह होते ही किसान की नींद खुली। हमारी गाय गाय कहाँ है? हे भगवान, अब क्या होगा? किसान समझ गया कि ये सेठ की चाल है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर सच्चाई हमारे साथ है तो कुछ गलत नहीं होगा। सेठ के घर में रात भर अजीब अजीब घटनाएं होती रहीं। कहीं आग अपने आप जल उठती तो कहीं सोने की मोहरें राख बन जाती। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तिजोरी खाली क्यों हो रही है? ये लालच का परिणाम है। जो दूसरों का हक छीनता है उसका सब कुछ छीन जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सेठ पहली बार अपने घुटनों पर बैठा। उसका घमंड टूट चुका था। मैंने सिर्फ धन के बारे में सोचा, इंसानियत भूल गया। माफी तभी मिलती है जब गलती सुधारी जाए। तुम अपनी गलती सुधारो। अगले दिन सेठ खुद गाय को लेकर किसान की झोपड़ी पहुंचा। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सच्चाई है सेठ जी। अगर दिल से पछतावा है तो भगवान भी माफ कर देता है। आज तुमने लालच पर जीत पाई है। गांव वाले ये सब देखकर इकट्ठा हो गए। आज समझ आया कि सच्चाई कितनी ताकतवर होती है और लालच इंसान को कितना गिरा देता है। ये खबर राजा तक पहुंची। राजा ने किसान और सेठ दोनों को दरबार में बुलाया। मैंने सब कुछ सुना है, आज फैसला सच्चाई के आधार पर होगा। राजा किसान से बोला, तुम्हारी ईमानदारी ने पूरे गांव को सीख दी है। महाराज, मैंने बस सही रास्ता चुना और ईमानदारी से अपना काम किया। और तुमने सेठ लालच का रास्ता चुना था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है महाराज, कृपा करके मुझे माफ कर दें। आज से ये सेठ गांव के गरीबों की मदद करेगा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। किसान अब सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। रहस्यमयी पेड़ की कहानी। एक समय की बात है। धनपुर नाम के एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक लकड़हारा रहता था। केशव बहुत गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। केशव के परिवार में उसकी पत्नी माया और 2 बच्चे, बेटा रोहन और बेटी पायल थे। केशव का जीवन संघर्षों से भरा था। केशव की सुबह सूरज निकलने से पहले ही हो जाती थी। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। आज अगर अच्छी लकड़ी मिल जाए तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा खिला सकूंगा और कमला ये देखकर खुश हो जाएगी। काश ऐसा हो जाए भगवान। वो जंगल में सिर्फ सूखे पेड़ ही काटता। हरे पेड़ों को वो हाथ भी नहीं लगाता था, क्योंकि वो प्रकृति को भगवान का रूप मानता था। घंटों की मेहनत के बाद वो लकड़ियों का भारी गट्ठर बनाता और उसे पीठ पर लादकर कई मील दूर बाजार लेकर जाता। अक्सर वो 2 घंटों के बाद बाजार पहुंचता है। और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता। और कुछ घंटे बाद उसके लकड़ी की दुकान पर एक सेठ आता है और बोलता है,
आज लकड़ी के क्या दाम है केशव? अरे सेठ जी, अब आपके साथ क्या मोल भाव करना, जो ठीक लगे दे दीजिए सेठ जी, बस घर का चूल्हा जल जाए। केशव अपनी सारी लकड़ियां सेठ को बेचकर अपने घर की ओर निकल लेता है। आ गए आप? आज बहुत देर कर दी घर आने में। हाँ, आ गया मैं। आज बहुत काम था बाजार में। बच्चे क्या कर रहे हैं? उसी दौरान उसके बेटे रोहन को तेज बुखार आ जाता है। भगवान, अब क्या होगा? वैद्य जी की फीस और दवा का खर्च कहाँ से आएगा इतना पैसा? मुझे रोहन की हालत ठीक नहीं लग रही है, कुछ करो जी। उधर गांव के साहूकार का कर्ज भी सिर पर था। अगले दिन साहूकार का आदमी धमकी देकर चला जाता है। शाम तक पैसे नहीं मिले तो घर गिरवी हो जाएगा। जब लौटा ना पाया करो तो लिया मत करो। मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा भाई। केशव टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मांगता। वो तय करता है, आज जान लगा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन बाजार में उसे एक नया लकड़हारा मिलता है, भोलू। भोलू बहुत सस्ती लकड़ी बेच रहा था। ईमानदारी से पेट नहीं भरता केशव, तू भी थोड़ी बेईमानी कर ले, खुश रहेगा। केशव चुप रह जाता है। उस दिन उसकी लकड़ी मुश्किल से बिकती है। पैसे न दवा के लिए पूरे पड़ते हैं, न कर्ज के लिए। एक दिन बेहद थककर केशव जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। सच्चे दिल वालों की परीक्षा जरूर होती है बेटा। केशव डर जाता है। तभी उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट होता है और बोलता है, इस जंगल में एक चमत्कारी पेड़ है जो सोने का है। वो केवल नेक लोगों को ही मिलता है। साधु दिशा बताकर आसमान में कहीं गायब हो जाता है। केशव के दिल में नई उम्मीद जागती है और वो खुश हो जाता है। अगले दिन से केशव उसी दिशा में चल पड़ता है। कांटों भरे रास्ते, भूख प्यास, जंगली जानवर, लेकिन कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। 3 दिन बाद वो थका हारा एक चमकते हुए विशाल पेड़ के पास पहुंचता है और वो उस पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है। उसने जैसे ही उस विशाल सोने के पेड़ को अपने कुल्हाड़ी से छुआ, वैसे ही उसके सामने एक बड़ा सोने का संदूक आ गया। केशव डर गया। क्या ये सब मेरे लिए तो नहीं है? केशव ने सोने का संदूक लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। केशव ने घर आकर सारी बात अपनी पत्नी कमला को बताई। केशव सोने का संदूक बेचने के लिए गांव के सबसे अमीर सोनार के पास गया। अरे केशव, ये तुझे सोने का संदूक कहाँ से मिल गया? ये बड़ा ही कीमती है। केशव को संदूक के बदले ढेर सारा धन मिलता है। वो सबसे पहले उन पैसों से अपने बेटे रोहन का इलाज कराता है। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, इसे कहीं खेलने मत जाने देना अभी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगले दिन ही उसने साहूकार को बुलाया अपने पास और उसने साहूकार के सारे पैसे लौटा दिए। धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी इतनी मदद की।
केशव ने सारे साहूकारों के कर्ज चुका दिए और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लालच की आग। धनपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली, साफ हवा और सीधे साधे लोग। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। इसी गांव में हरिदास नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। हरिदास अपनी पत्नी कमला और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। हरिदास रोज सुबह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और गांव के बाजार में जाकर बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक सुबह हरिदास जंगल जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरे कमला, क्या कर रही हो? जल्दी से खाना बांध दो, आज देर हो रही है बहुत। अरे आ रही हूँ, बस हो गया जी। आज आपकी मनपसंद की बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाया है। वाह, क्या बात है कमला, आज बहुत फिक्र कर रही हो। फिर तो आज दिन अच्छा ही जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब, वरना और देर हो जाएगा। खाना लेकर हरिदास जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते जाते वक्त उसे उसके दोस्त मोहन और केदार मिल गए। अरे हरिदास भैया, आज कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हाँ भाई, सुना है इस बार बहुत भयंकर ठंड पड़ने वाली है। केदार बोला। हाँ, गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि ऐसी ठंड कई सालों बाद आएगी। पिछले साल तो 2 बूढ़ों की जान भी चली गई थी। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मोटे कंबल खरीद सके। ये सुनकर हरिदास चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार जन्म ले चुका था। जंगल में लकड़ी काटते समय हरिदास मन ही मन सोचने लगा, अगर इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ी तो लकड़ी की बहुत मांग होगी। क्यों न मैं अभी से ज्यादा लकड़ी जमा कर लूं और ठंड में महंगे दाम पर बेचूं, फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। शाम को घर आकर उसने ये बात कमला को बताई। योजना तो ठीक है, लेकिन दाम ज्यादा मत रखना, लोग भी तो हमारे अपने हैं। अरे कमला, तुम चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। मैं जानता हूँ कि लोग हमारे ही हैं। अगले कई दिनों तक हरिदास रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां जमा करता रहा। उसने घर के पीछे लकड़ियों का बड़ा ढेर लगा लिया। अब जब ठंड बढ़ जाएगी तो लकड़ियों की मांग बढ़ जाएगी, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। अब कुछ दिनों बाद ठंड सच में बढ़ने लगी। ठंडी हवाएं चलने लगी और सभी लोग स्वेटर ओढ़ के घर से निकलने लगे। हरिदास ने घर के बाहर एक तख्ती लगा दी। सूखी लकड़ी 20 रुपए प्रति किलो। गांव वालों को समझते देर नहीं लगी कि हरिदास की चाल क्या थी। देखा केदार भाई, हरिदास ने पहले ही सब सोच लिया था। चलो हम भी जंगल से लकड़ी ले आएंगे और गांव में अच्छे दाम में बेचेंगे। लेकिन उसी रात तेज बारिश हुई। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गईं। सुबह हरिदास खुश था। उसने अपनी पत्नी कमला से बोला, अब कोई जंगल से लकड़ी नहीं ला पाएगा क्योंकि सारी लकड़ियां पानी से गीली हो गई हैं। अब हमारी और अच्छी कमाई होगी। हरिदास ने दाम बढ़ाकर तख्ती बदल दी और लिख दिया, सूखी लकड़ी 40 रुपए प्रति किलो। जी, ये गलत है, लोग मर जाएंगे, दाम कम कर दीजिए। अब मुझे कोई नहीं सिखाएगा, मैं जो चाहूं करूंगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ आया। बेटा, थोड़ी लकड़ी दे दे, पैसे नहीं है, मैं तुझे कभी दे दूंगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। बिना पैसे कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। चलो जाओ यहाँ से। बूढ़ा निराश होकर चला गया। वहां से अगले दिन हरिदास किसी काम से बाहर गया। घर पर कमला और बेटी गुड़िया थी। गुड़िया को ठंड लग रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
घर के अंदर रखी लकड़ियों में से उसने एक जलती हुई तीली डाल दी। लकड़ियां सूखी थी। कुछ ही पलों में पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। माँ, 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 माँ बचाओ मुझे माँ। लकड़ियां सूखी थीं। कुछ ही पलों में पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। कमला बाहर से चिल्लाती रह गई, पर गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं किया और गुड़िया घर के अंदर ही रह गई। शाम को हरिदास लौटा। जलती हुए घर और रोती हुई कमला देखकर वो टूट गया। ये सब आपके लालच का नतीजा है। अगर आप लालच न करते तो आज हमारी गुड़िया हमारे पास होती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। हरिदास अपनी जली हुई झोपड़ी के सामने बैठा था। चारों तरफ राख ही राख थी। जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, मैंने ये क्या कर डाला? थोड़े से पैसों के लिए अपनी ही बेटी को खो दिया। मैंने आपको रोका था, गरीबों की मदद करने को कहा था, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। कुछ देर बाद गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। वही लोग जिन्हें हरिदास ने ठंड में लूटा था। जो दूसरों के दुख पर हंसता है, एक दिन खुद सबसे बड़ा दुख पाता है। अगर उस दिन तुमने बूढ़े को लकड़ी दी होती तो शायद आज कोई तुम्हारी मदद करता। कोई भी हरिदास को तसल्ली देने नहीं आया। सब चुपचाप लौट गए। कुछ दिनों बाद हरिदास बीमार पड़ गया। ठंड, भूख और पछतावे ने उसे तोड़ दिया। कमला मजदूरी करके जैसे तैसे खाना लाती। एक रात हरिदास को तेज बुखार हो गया। कमला दौड़ती हुई हरिदास के पास आई। अगर मैं बच गया तो अपना जीवन दूसरों की मदद में लगा दूंगा। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी आया जिसे हरिदास ने लकड़ी देने से मना कर दिया था। बेटा, दुनिया में सबसे भारी बोझ अहंकार होता है, जो कि तुमने वही किया। जब तक तुम पहले जैसे ईमानदारी से अपना काम नहीं करोगे, तब तक तुम ठीक नहीं होगे। हरिदास ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और ईमानदारी से पेड़ काटना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी घर की स्थिति अच्छी होने लगी।